So good evening to all of you. Today we are going to start the 12th lecture of quadratic equation. आज हमारी बातचीत होगी कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस पे रैशनल इक्वेशन. कुछ फॉर्मेटिंग्स हैं हमारे पास और आप फॉर्मेटिंग्स को समझने की कोशिश कीजिएगा. मैं समझाने की कोशिश करता हूं. दैट इज कैपिटल ए ले लेते हैं. कैपिटल ए एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस सी प्लस bx अपॉन ax स्क्वायर प्लस b2x प्लस c is equals to lambda. Lambda is any constant where a into c is not equals to 0. एक्सरसाइज शीट डिस्कशन में आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस का सामना हुआ. यहाँ भी कुछ अलग अलग पैटर्न्स का हमारा और आपका आमना सामना है. जैसे हम डिनोमिनेटर से x कॉमन लेंगे, ax प्लस b1 प्लस c अपॉन x. ये बात समझ में आई कि नहीं? ax प्लस b2 प्लस c बाई एक्स. यस और नो? ये x से ये x कैंसिल, इस x से इस ये x कैंसिल. नाउ वी कैन से लेट ax प्लस c बाई एक्स इज t. नहीं समझ में आई? दिस विल बी योर a अपॉन t प्लस b1 प्लस b अपॉन t प्लस b2 is equals to lambda. Quadratic in t. यहां से t की वैल्यू निकाल के हम इक्वेशन 1 में रखेंगे. दैट विल बी क्वाड्रेटिक इन x और वहां से x की वैल्यू निकलेगी. अब अगर ये स्पेसिफिक मेथड्स बताए ना जाएं या किसी क्वेश्चन में सामने नहीं आए तो बेटा वहां पे नहीं होगा. परेशान होने की बात नहीं होती है वहां पे, फिर ये किसी से नहीं होगा. हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसके दूसरे मेथड्स देखेंगे. तो दिक्कत चले फिर आगे. जैसे हम कहें सॉल्व 2x अपॉन 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 माइनस 7x अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1. अब इस तरीके के क्वेश्चंस की ब्यूटी देखना, दोनों तरफ अगर आप ध्यान दें तो x का कोएफिशिएंट अलग है बट कांस्टेंट और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम है दोनों. तभी तो आप कॉमन लेकर के ax प्लस c बाई एक्स को t ले पाए. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यह इस तरीके के क्वेश्चंस की ब्यूटी रहेगी
अगर ये नहीं है तो ये सब किसी और तरीके से सॉल्व होंगे। जैसे अब मैं यहाँ पर अगर आपसे बात करता हूं तो मैं कहूंगा कि भाई x कॉमन लिया जाए, इसके बाद हम कहते हैं let 3x plus 2 by x is t, now it will be 2 upon, इसको इक्वेशन 1 कर दो, 2 upon t minus 1 minus 7 upon t plus 5 is equals to 1। अब अगर हम एलसीएम ले जाएं तो 2t plus 5 minus 7 t minus 1 upon t minus 1 t plus 5 is equals to 1। Yes or no? दिखा? चले फिर आगे। So now it is 2t plus 10 minus 7t plus 7 upon, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, is equals to t square minus t plus 5t minus 5। Now this is minus 5t plus 17 is equals to t square plus 4t minus 5। So t square plus 90 minus 22 is equals to 0. So t plus 11 t minus 2 is equals to 0 means t is equals to 2 or t is equals to minus 11। क्या था t? 3x plus 2 by x। यहाँ से x की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? कॉम्प्लेक्स आए या इरेशनल आए या रैशनल आए, कुछ भी आए, निकालो। सीधे फॉर्मूला लगा ना यार, माइनस बी प्लस माइनस डी क्यों लगा रहा है स्प्लिटिंग पे? स्प्लिटिंग नहीं दिख रहा, सीधे लगाओ ना, माइनस बी। हाँ तो कॉम्प्लेक्स आने दो, अब तो कॉम्प्लेक्स रूट पढ़ चुके हो यार, क्या फर्क पड़ता है?
ठीक है, अब ये अपने आप कर लेना घर पे जो आ रहा है। केस सेकंड क्या होगा, ये सब निकालने का काम अब आप करेंगे बेटा। t is equals to -11 means you are having 3x plus 2 by x is -11. So 3x plus 11x plus 2 is equals to 0. 3x square. कोई दिक्कत? इसी तरीके से हमारे इसमें कुछ और फॉर्मेट, एक बार ये समझ में आए कि करना क्या है, चले आगे। ax स्क्वायर प्लस b1x प्लस c अपॉन ax स्क्वायर प्लस b2x प्लस c प्लस ax स्क्वायर प्लस b3x प्लस c अपॉन ax स्क्वायर प्लस b4x plus c is equals to lambda, where a into c is not equals to 0. अब तुम्हें खुद नजर आ रहा है कि हर जगह पे केवल x का कोफिशिएंट अलग है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट सेम है। देखें, x कॉमन लें, अब हम कहेंगे let ax plus c by x is t, not is t plus b1 upon t plus b2 plus t plus b3 upon t plus b4 is equals to lambda. टी में क्वाड्रेटिक आया कि नहीं आया? कुछ नहीं, इसके बाद क्वाड्रेटिक हम सॉल्व कर लेंगे। टी की वैल्यू ऊपर रखा, एक्स की वैल्यू, क्यों मल्टीप्लाई कर रहा है? टीचर ने छोड़ दिया तो जबरदस्त। कहीं न्यूमेरिकल वैल्यू में तू सॉल्व कर पाएगा तो करें आगे सॉल्व, कर लेगा। चलो, इन्हीं का कॉम्बिनेशन जो पिछले दोनों पढ़ाए, एक्स स्क्वायर प्लस b1x प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस b2x प्लस सी प्लस ax अपॉन ax स्क्वायर प्लस b3x प्लस सी, या इस बार लैम्डा इधर करने के बजाय इधर कर लो, ऐश करो तुम भी, क्या याद करो लो। मतलब कुछ भी इस तरीके का कॉन्सेप्ट है। ना तो a 0 है और ना ही c 0 है।
कोई दिक्कत? कुछ बहुत स्पेसिफिक फॉर्मेट्स होते हैं, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्वेश्चन होंगे, उनकी अभी परवाह मत करो, क्योंकि उनकी परवाह हमें करनी चाहिए 11th लास्ट 12th मिड लास्ट। क्यों? क्योंकि वो कई चैप्टर से के बीच से मिलकर के बनते हैं, ठीक है। और क्वाड्रेटिक और ये थ्योरी ऑफ इक्वेशंस तो तब होगा जब नेक्स्ट ईयर आप जुलाई लास्ट में आओ, मैक्सिमा मिनिमा मोनोटोनिसिटी उससे रिलेट करेंगे। बट फिर भी एक दो चीजें मैं करा रहा हूं, उसको देखो। कई अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। if x minus a into x minus b into x minus c into x minus d is equals to lambda, where b minus a is equals to d minus c, then put y is equals to x minus a plus b plus c plus d by 4। ये क्या किया, क्यों किया, समझ में नहीं आता। जब क्वेश्चन करेंगे तब तुम्हें सब समझ में आएगा कि एडवांटेज क्या हो। मैंने पहले ही कहा बहुत ज्यादा स्पेसिफिक चीज है। चले आगे, एक क्वेश्चन देखो। सॉल्व x minus 2, x minus 4, x minus 6, x minus 8 is equals to 33। Let it be equation 1। तो एक तरीके से ये a है, ये b है, ये c है, और ये, अगर आप देखें तो क्या b माइनस a 2 नहीं है? क्या d माइनस c 2 है कि नहीं? मीन्स b माइनस a इज इक्वल्स टू d माइनस c की कंडीशन आ गई। अब मैंने क्या कहा, पुट y इज इक्वल्स टू x माइनस a प्लस b प्लस c प्लस d बाई 4 मीन्स x माइनस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 बाई 4। y इज इक्वल्स टू x माइनस कितना हो जाएगा भैया 25। So x is equals to y plus 5 in equation। नहीं दिख रहा? तेरे दिमाग में आ रहा होगा कि क्यों कर रहा है, उस क्यों का जवाब अब दूंगा। अब इक्वेशन 1 में y प्लस 5 रखो,
रख दिया, बधाई हो। दिख रहा है कुछ? इक्वेशन 1 में y प्लस 5 रखो। नाउ दिस इज y प्लस 3, y प्लस 1, y माइनस 1, y माइनस 3। यस और नो? दिख रहा है अब तुम्हें एडवांटेज नजर आएगा। लेट y स्क्वायर इज इक्वल्स टू t। अब ये बहुत सारे स्पेसिफिक चीजें हो जाती हैं बेटा। यस और नो? फिर यहां रखेंगे तो y आएगा, फिर यहां रखेंगे तो x आएगा। बट एडवांटेज समझ में आया कि एग्जैक्टली ये रखने के साथ ये पेयर्स एक साथ कर देंगे। मैं ये चीज थ्योरी में समझाने की कोशिश करूं, कभी नहीं समझ में आएगा। न्यूमेरिकल में दिखता है। समझ में आई बात? नहीं आई? बधाई। तो ये काफी स्पेसिफिक क्वेश्चंस है बेटा। इन पर शुरुआत में कमांड नहीं होता, ना मैं कमांड कराने की कोशिश करता। बता इसलिए दिया कि और भी बताए जा सकते हैं। एक और बता देता हूं, बाकी चीजें आपकी प्रैक्टिस के बाद होती रहेंगी। x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी, x माइनस डी इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर। If AB is equals to CD, then put y is equals to x plus AB upon x. चले आगे। Solve x plus 2, x plus 3, x plus 8, x plus 12 is equals to 4x square. हम इस चीज को रीअरेंज कर रहे हैं। अगर मैं a देखूं तो -2 आया, b देखूं तो -12 आया, c देखूं -3 आया, d देखूं -8 आया। यस और नो? भाई x माइनस a कहा था ना, तो ए बी इज इक्वल्स टू
सी डी। अब मेरा थीम क्या गया, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ए बी अपॉन एक्स। अब ये क्या सॉल्व करवा रहा है वो देखना। एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 24, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24, यहां से x कॉमन लो। अभी तुम्हें जो रैशनल वाली थीम बताई थी समझ में, यहां से x कॉमन लो, दिखा नहीं दिखा? अब x प्लस 24 बाई एक्स इज t, y में क्वाड्रेटिक, अरे बना नहीं बना, नहीं बना, फिर y की वैल्यू, फिर x में क्वाड्रेटिक, x की वैल्यू। ये मत सोचना कि मैं उल्टे सीधे क्वेश्चन करा नहीं सकता, शुरुआत में कराता नहीं। है ना, नहीं दिख, नोट कर